Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so all of you are fine. बेटा जी आज हम लोग ग्रेड 7 की सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 16 है लुकिंग आफ्टर सीनियर सिटीजन्स, बुज़ुर्ग शहरियों का ख्याल रखना। इसमें बेटा जी हम लोग सबसे पहले देखेंगे हु आर सीनियर सिटीजन्स। बुज़ुर्ग शहरी कौन होते हैं? वो तमाम शहरी जो कि रिटायर्ड हो चुके होते हैं या अपनी रिटायरमेंट के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और उनकी एज 60 के आसपास 60 या फिर 60 से अबव होती है, उनको हम लोग सीनियर सिटीजन्स कंसीडर करते हैं। सीनियर सिटीजन्स के हवाले से अगर हम लोग देखें तो जब वो यंग थे उन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया उनकी एज ज़्यादा होती गई तो उनकी जो हेल्थ है और उनका जो एनर्जी लेवल है उसमें बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। उन्हें अपने कामों को करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके रिज़ल्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। वो जब अपने कामों को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, इस सूरत में वो अपसेट रहना शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो हर काम जो है वो बहुत स्लो कर रहे हैं और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और उनके जो इर्द गिर्द की दुनिया है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। ये चीज़ जो है उन्हें मज़ीद अपसेट करना शुरू कर देती है और वो फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि वो यूज़लेस हैं। तो हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि वो यूज़लेस नहीं है, बल्कि उनकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग अगर अपने घरों में देखें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर बुज़ुर्ग जितने भी रिश्तेदार हैं जो कि हमारे घरों में आते हैं या रहते हैं, वो हमारे लिए बाइस रहमत होते हैं क्योंकि हम लोग उनके एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा सीखते हैं और उससे इल्म हासिल करते हैं। लेकिन हम लोग बाज़ औक़ात जो है वो उनसे बात करते हुए रूड हो जाते हैं और अपना पेशेंस जो है वो लूज़ कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए और हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स भी कभी यंग थे। जिस स्टेज पर आज वो मौजूद हैं, आने वाले दिनों में कल हम लोग उस स्टेज पर मौजूद होंगे। इसलिए हम लोगों को उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें ये कल्चर है कि वो अपने सीनियर सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन है या मोस्टली यूरोपियन कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने सीनियर सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जापानीज़ जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इनका डे मनाते हैं, रिस्पेक्ट फॉर द एजेड डे, यानी वो इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए डे मनाते हैं और इस डे पे जो है वहाँ पर नेशनल हॉलीडे होता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे हाउ टू इंटरेक्ट विद सीनियर सिटीजन्स। हमें सीनियर सिटीजन्स के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए या कैसे उनके साथ रहना चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्राउड फील करें उनके साथ रहते हुए, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करें और उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। हमेशा उनको छोटे छोटे कामों में बिज़ी रखें और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके प्रॉब्लम्स को सुनें और उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको सुनें और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। डेली रूटीन लाइफ में उनको इनकरेज करें और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद करें। जब वो किसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं तो उस चीज़ पर आप लोग इरिटेट ना हो, हमेशा उनको इनकरेज करें हर काम के लिए। जब वो आपको स्टोरीज सुना रहे होते हैं तो उसको बड़े ध्यान से सुने और उनसे उसके बारे में क्वेश्चंस करें। हमेशा स्माइली फेस के साथ उनके साथ बात करें, उनको हग करें, उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो खड़े हैं तो उनको बैठने के लिए जगह दें,
अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, सफ़र के दौरान अगर सीनियर सिटीजन्स खड़े हैं तो उनको बैठने के लिए जगह दें और उनको गुज़रने के लिए रास्ता दें। उनको जो है उनके साथ कभी भी शाउट ना करें, हमेशा उनसे धीमी आवाज़ में बात करें। उनकी हमेशा मदद करें जब भी उनको मदद की ज़रूरत हो, और हमेशा उनकी ज़रूरियात को प्रेफरेंस दें, और उनको हमेशा इस चीज़ का एहसास दिलाते रहें कि वो आपकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये थी बेटा जी आज की हमारी रीडिंग। नेक्स्ट हमारे हैं वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट वर्ड है सीनियर सिटीज़न, बुज़ुर्ग शहरी। डिटोरियोरेट, नीचे चला जाना। जेस्ट, जोशो वल्वला। चोर्स, रोज़मर्रा के काम। इरिटेबल, चिड़चिड़ा। क्रम्पी, तंदखू। फ्रस्ट्रेटेड, मायूस करना। इंस्टल्ड, टपकाना। परेबल्स, अखलाकी कहानियाँ। ट्रेयर, ख़जाना। रिज़र्व्स, मुख्तस करना। ट्रिविया, मसला। फम्बलिंग, किसी चीज़ को गलत अंदाज में करना। परसू, ताक़ुब करना। नज, कोहनी से इशारा करना। नेक्स्ट बेटा जी हमारे आंसर क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू सीनियर सिटीजन बिकम इरिटेबल? बुजुर्ग शहरी जो हैं वो इरिटेबल क्यों हो जाते हैं, चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? ड्यूरिंग देयर यूथ दे वर्क विद एनर्जी एंड enthusiasm. With age, their energy level fell down and could not perform their work with zest. It made them irritable. जब वो यंग थे तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, लेकिन एज के साथ उनकी एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने कामों को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। जो ये चीज़ जो है वो उन्हें चिड़चिड़ा बना देती है। How can we benefit from the presence of a senior in our house? हम लोग किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं सीनियर सिटीजन्स की प्रेजेंस जब हमारे घर में होती है, यानी वो जब बुज़ुर्ग हमारे घरों में मौजूद होते हैं तो उनसे हम लोग कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? We can learn from their experience and gain knowledge from them. हम लोग उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं, उनके तजर्बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उससे हमें जो है बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं। हाउ वी कैन इंटरेक्ट विद सीनियर सिटीजन्स, हमें उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए? वी कैन इंटरेक्ट विद देम बाय फॉलोइंग वेज, नीचे कुछ वेज दिए गए हैं। बी प्राउड ऑफ हैविंग देम विद अस, मेक देम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, कीप देम बिजी इन लिटिल चोर्स, स्माइल एट देम एंड हग देम ऑफन। बेटा जी ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, अपना ख्याल रखना है आपने। स्टे होम, सेव लाइव्स। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।